हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा एकेडमी विद मनोहर सर। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें दो साइडें होती हैं आपकी, एक है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। ज्यादातर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड का हम रैशनलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। वैसे इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो इसमें ज्यादातर क्या होता है, रैशनलाइजेशन होता है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आप इसे वापस एज इट इज लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो भी नीचे है न्यूमरेटर में जो भी होगा उसका साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे प्लस माइनस, ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां पे क्या है, प्लस है तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया। अब ये देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए एक बारी प्लस के है एक बारी माइनस। रैशनलाइजेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमेशा एक आइडेंटिटी बनेगी किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद होना चाहिए कि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी को लेके हमने क्या करा, नीचे लिख दिया। और हमेशा रैशनलाइजेशन में नीचे यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि अगर ये प्लस है तो आपको माइनस करना पड़ता है और अगर ये माइनस है तो प्लस करना पड़ता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इस पूरे को क्या कर सकते हैं, एक ही के अंदर होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पूरे को। तो ये पूरे का क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब ये जो साइन है वो 1 के साथ भी है और ये साइन कॉस के साथ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करके लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और कॉस बाई साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a प्रूफ करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नॉर्मली क्या होता है, जो भी फ्रैक्शंस होते हैं बटे में होते हैं जो, उनको और उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो उनका एक ही तरीका है कि उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो आपके पास इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये इसका एलसीएम आएगा। अब कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए को हम
कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर को लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन का क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए। नीचे वाले को आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रख के चलते रहेंगे हम, ठीक है। अब बेटा कभी भी आपके सामने कॉस और साइन अगर अलग अलग कहीं पे दिख रहे हो तो आप उनको एक साथ रख दीजिए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, फिर क्या है +1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के होगा, +1 प्लस 2 साइन ए। देखिए 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, ये वाला 1, और ये यहाँ पे 2 प्लस साइन, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए अब ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, +2 साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हमें कॉमन, 2 मिलने के बाद 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो 2 बाई क्या मिलेगा कॉस ए। 1 बाई कॉस किसके इक्वल होता है सेक के, तो 2 बाई किसके इक्वल हो जाएगा 2 सेक ए के इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू होता है सेक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसमें दे रखा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर से हम साइन कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लेने पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए नॉर्मली हमें tan थीटा प्रूफ करना है, तो tan थीटा साइन बाई कॉस से tan थीटा तो बन गया, तो लेकिन इन सबको तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो ये tan थीटा रहेगा। तो आप क्या करेंगे यहां पर और इसमें एक सिमिलरिटी देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर 1 माइनस 2 साइन थीटा, इसको कुछ नहीं करना, नीचे वाले को हम चेंज करेंगे, तो क्या होगा 2, नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे 2, कॉस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन थीटा ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को अब कुछ नहीं चेंज करना, आपने एज इट इज रखिए, नीचे वाले को कॉस थीटा सेम रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां क्या आएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां क्या हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और ये एज इट इज। अब देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए, सिमिलर हो गए, इसको आप काट दीजिए तो क्या बचेगा साइन थीटा बटे
कॉस थीटा जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट है ये। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए ये सवाल में अगर हम देखेंगे तो हम ये सोचते हैं कि 7 कैसे आएगा। ठीक है, अब 7 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग अलग हो तो इसको आप हमेशा एक साथ लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ आ गया। कॉसेक स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है कॉट वाली, तो हम उस आइडेंटिटी का यूज करके कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और देखिए साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। कॉस को तो हम सबसे पहले साइन के साथ लिख चुके हैं। सेक की एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली, और इसी तरह इस कॉस को भी आप 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो जो भी आपने आइडेंटिटी यूज की है उसको हम यहां लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले आपने यूज किया है कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए, फिर आपने यूज किया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर आपने यूज किया कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, और एक आपने यूज किया है सेक होता है 1 बाई कॉस ए। इस आइडेंटिटी का यूज करके आप चलेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के, ये वाला 1, कॉट स्क्वायर ए, ये साइन इससे कट जाएगा 2 बच जाएगा, ये कॉस इससे कट जाएगा 2 बच जाएगा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी आपने यूज की उसको भी लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए सबसे पहले प्रूफ में क्या है, 7 बन रहा है। देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 5 6 7, तो ये आ गया आपका 7। फिर क्या है 10, तो 10 पहले लिख देंगे, फिर क्या है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, थैंक यू बेटा। और अगर आपको ये मेरे चैनल में जो भी मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और ऐसी जानकारी, ऐसे वीडियो बना के आपके सामने रख सकूँ। थैंक यू।